राधे राधे दोस्तों, आज हम शिव पुराण का पाठ शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी कथाएं और पुराणे ला सकें। ओम नमः शिवाय। चलो आइए शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। शिव और उनके गणों को देखकर भय से मूर्छित होना, मैना का भय से मूर्छित हो जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं इसी बीच में वहां भगवान विष्णु पधारे। वे संपूर्ण शोभा से संपन्न श्रीमान, नूतन जलधारा के समान श्याम और चार भुजाओं से संयुक्त थे। उनका लावण्य करोड़ों कंदपरों को लज्जित कर रहा था। वे पीताम्बर धारण करके अपनी सहज प्रभा से प्रकाशित हो रहे थे। उनके सुंदर नेत्र प्रफुल्लित कमल की शोभा को छीन लेते थे। उनकी आकृति से शांति बरस रही थी। पक्षी राज गरुड़ उनके वाहन थे। शंख चक्र और आदि लक्षणों से युक्त मुकुट आदि से विभूषित वक्ष स्थल में श्री वत्सक का चिन्ह धारण किए वे लक्ष्मीपति विष्णु अपने अपरिमेय प्रभापुंज से प्रकाशमान थे। उन्हें देखते ही मैना के नेत्र चकित हो गए थे। वे बड़े हर्ष से बोली, अवश्य ये ही मेरे शिवा के पति साक्षात भगवान शिव हैं, इसमें संशय नहीं है। मुने तुम भी लीला करने वाले ही ठहरे। अतः मैना की यह बात सुनकर उनसे बोले, देवी ये शिवा के पति नहीं है, अपितु भगवान केशव हरि हैं। भगवान शंकर के संपूर्ण कार्यों के अधिकारी तथा उनके प्रिय हैं। पार्वती के पति जो दूल्हे शिव हैं, उन्हें इनसे भी बढ़कर समझना चाहिए। उनकी शोभा का वर्णन मुझसे नहीं होता है। वे ही संपूर्ण ब्रह्मांड के अधिपति हैं, सर्वेश्वर तथा स्वयं प्रकाश परमात्मा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद तुम्हारी इस बात को सुनकर मैना ने उन शुभ लक्षणा उमा को महान धन वैभव से संपन्न सौभाग्यशाली तथा तीनों कुलों के लिए सुखदायिनी माना। वे मुख पर प्रसन्नता लाकर प्रीति युक्त हृदय से अपने सर्वाधिक सौभाग्य का बारंबार वर्णन करती हुई बोली। मैना ने कहा, इस समय में पार्वती के जन्म देने के कारण सर्वथा धन्य हूँ। ये गिरीश्वर भी धन्य है तथा मेरा सब कुछ परम धन्य हो गया है। जिन अत्यंत तपस्वी देवताओं और देवेश्वरों को मैंने दर्शन किया है, उन सबके जो पति हैं वे मेरी पुत्री के पति होंगे। उसके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जाए। भगवान शिव को पति रूप में पाने के कारण पार्वती के सौभाग्य का 100 वर्ष में भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मैना ने प्रेम पूर्वक हृदय से जो ही उपयुक्त बात कही, त्यों ही अद्भुत लीला करने वाले भगवान रुद्र सामने आ गए। तात उनके सभी गण अद्भुत तथा मैना के अहंकारों का चूर्ण करने वाले थे। भगवान शिव अपने आप को माया से निर्लिप्त एवं निर्विकार दिखाते हुए वहां आए। उन्हें आया जान तुमने मैना को शिव के पति का दर्शन कराते हुए उनसे इस प्रकार कहा, सुंदरी देखो, ये साक्षात भगवान शंकर है, जिनकी प्राप्ति के लिए शिवा ने वन में बड़ी भारी तपस्या की थी। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैना ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अद्भुत आकार वाले भगवान महेश्वर की ओर देखा। वे स्वयं तो अद्भुत थे ही, उनके अनुचर भी बड़े अद्भुत थे। इतने में ही रुद्र देव की प्राप्त अद्भुत सेना भी आ पहुंची, जो भूत प्रेत आदि से संयुक्त तथा नाना गणों से संपन्न थी। उनमें से कितने ही बवंडर का रूप धारण करके आए थे, कितने ही पाताका की मरम्मत ध्वनि के समान शब्द करते थे। किन्हीं के मुंह टेढ़े थे तो कोई अत्यंत कुरूप दिखाई देते थे। कुछ बड़े विकराल थे, किन्हीं का मुंह दाढ़ी मूछ से भरा हुआ था। कोई लंगड़े थे तो कोई अंधे थे। कोई दंड और पास धारण किए हुए थे तो किन्हीं के हाथों में मुदगर थे। कितने ही अपने वाहनों को उल्टे चला रहे थे। कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाते थे।
गणों से में से कितने के तो मुंह ही नहीं थे, कितनों के मुंह पीठ की ओर लगे थे, बहुतों के बहुतेरे मुख थे, किसी इसी तरह कोई बिना हाथ के थे, किन्हीं के हाथ उल्टे लग रहे थे और कितनों के ही बहुत से हाथ थे, कितने ही नेत्रहीन थे, किन्हीं के कुछ बहुत से नेत्र थे, कहीं के सिर ही नहीं थे और कहीं के बहुत खराब सिर थे, कहीं किन्हीं के कान ही नहीं थे और किन्हीं के बहुत से कान थे। इस तरह सभी गण नाना प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए थे, तात वे विकृत आकार वाले अनेक प्रबल गण बड़े वीर और भयंकर थे, उनकी कोई संख्या नहीं थी। मुने तुमने अंगुली द्वारा रुद्र गणों को देखते हुए मैना को कहा, वरना ने तुम पहले भगवान हर के सेवकों को देखो, फिर उनका भी दर्शन करना। उन असंख्य भूत प्रेत आदि गणों को देखकर मैना तत्काल भय से व्याकुल हो गई। उन्हीं के बीच में भगवान शंकर भी थे, वे निर्गुण होते हुए भी परम गुणवान थे। वे वृषभ पर सवार थे, उनके 5 मुख थे और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। उनके सारे अंगों में विभूति लगी हुई थी, जो उनके लिए भूषण का काम देती थी। मस्तक पर जटाजूट और चंद्रमा का मुकुट, 10 हाथ और उनमें से एक में कपाल लिए, शरीर पर बांग बार का दुपट्टा और हाथ में पिनाक एवं त्रिशूल, आंखें भयानक आकृति विकराल और हाथी की खाल का वस्त्र। यह सब देखकर शिवा की माता बहुत डर गई, चकित हो गई, व्याकुल होकर कांपने लगी और उनकी बुद्धि चकरा गई। उस अवस्था में तुमने अंगुली से दिखाते हुए उनसे कहा, ये ही है भगवान से। तुम्हारी यह बात सुनकर सती मैना दुख से भर गई और हवा के झोंके खाकर गिरी हुई लता के समान तुरंत भूमि पर गिर पड़ी। यह कैसा विकृत दृश्य है, मैं दुराग्रह में पड़कर बड़ी ठगी गई हूँ, यो कहकर मैना उसी क्षण मूर्छित हो गई। तदंतर सखियों ने जब नाना प्रकार के उपाय करके उनकी समुचित सेवा की, तब गिरिराज प्रिया मैना धीरे धीरे होश में आई। राधे राधे दोस्तों, आज की कथा हम आपको आज यही समाप्त करते हैं। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, जिसमें मैना का विलाप, शिव के साथ कन्या का विवाह करने का हठ, देवताओं तथा श्री विष्णु का उन्हें समझाना तथा उनका सुंदर रूप धारण करने पर ही शिव को कन्या देने का विचार प्रकट करना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।